जी, सफ़ेद बाल हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको समझ नहीं आती कि आपने किस तरह से अपने सफ़ेद बालों को छुपाना है, क्योंकि जो सफ़ेद बाल होते हैं वो आप लोगों की पूरी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो फेड लिखने लग जाती है। सो चलिए जी, इस वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कुछ समझना है आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया था कि आपने किस तरह से जो है वो अपना ग्रे कवरेज का मटीरियल रेडी करना है, और सेकेंड पार्ट में हम आपको बता रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन कैसे करनी है। ठीक है, आपने देख ली बिफोर हेयर हमारे किस तरह के हैं। ग्रे हेयर, स्ट्रबन ग्रे हेयर थे, और ये आई थिंक 30+ जो थी हमारी क्लाइंट थी, इतनी ज़्यादा उनकी एज नहीं थी, बट उनके ग्रे हेयर इस तरह के थे कि जैसे 60+ के हों। ठीक है, बट सोल्यूशन है, उसको करने के वाले हैं। ये मेटालिक यूज़र थी, 6 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए कि इन्होंने मेटालिक यूज़ करना छोड़ दिया। तो अब इनको हमने जो है, हम क्यून यूज़र हैं और हमने यहाँ पे क्यून के ही जो है प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह न्यू ग्रोथ थी तो उस पर ये कलर आ चुका था। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो मटेरियल रेडी किया, जो कि प्रीवियस पार्ट में हमने आपको बता दिया था, उसी की एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। हमारे पेजेस पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जिनमें आपको बताया जाएगा कि अपने सफ़ेद बालों को आप लोगों ने किस तरह से जो है वो कलर करना है, और एक अच्छी टेक्निक्स के साथ कोशिश किया करें कि आप सब जो है एक टाइम पीरियड रखें। ये ना किया करें कि 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 15 दिन बाद आप लोग कवरेज करने लग जाएं। ठीक है, बहुत सी बच्चियाँ ऐसी आती हैं, बहुत सी गर्ल्स होती हैं, चाहे वो टीन एज है या वो ख़वातीन हैं, जो भी हैं, तो अक्सर का ये होता है कि वो कहते हैं कि जैसे ही हमें सफ़ेद बाल दिखते हैं तो हम फ़ौरन से पहले ही अपनी कलर लगा देते हैं। देखिए, इस तरह से ना किया करें। आप लोग कोशिश करें केमिकल का यूज़ कम से कम करें, और उसके बाद ये कि 1 माह पहले उसे कोशिश करें 10 दिन, 15 दिन, फिर 25 दिन पे ले आएँ, फिर आप 1.5 माह तक ले जाएँ, 2 माह तक ले जाएँ। ठीक है, और आप ऐसे जो आपको पफ्स मिलते हैं, स्पॉन्चेस मिलते हैं, मस्काराज मिलते हैं, जो कि आपके ग्रे हेयर को हाइड करने के लिए होते हैं, बहुत से ब्रांड हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, तो आप उसको लें। अगर किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, इवेंट पे जा रहे हैं, महीना नहीं हुआ, तो आप उस तरह से उसको हाइड करें। आप ब्राउन शेड्स ले लिया करें। और एक सोल्यूशन ये कि आप लोगों के अगर इस तरह के, जो हमारे क्लाइंट के इस तरह के आपके ग्रे हेयर हैं, आपने क्या करना है, आपने अपने बालों में ऐसी अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन रखनी है, लाइक 9 to 8, 10 लेवल की, 8 लेवल की, कि जिस पे आपकी जो है वो हाइलाइट्स होंगी, और उसमें अगर सफ़ेद बाल आ भी जाएंगे तो वो उस तरह से आपको नज़र नहीं आएंगे। वो मर्जिंग उसमें आ जाएगा, 2-2, 3-3 माह आप लोगों के निकल जाएंगे, और बहुत मज़े का जो है वो इसका जो है आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ कैराटीन ले लें तो ये आपकी, इससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इन्हेंस हो जाएगी, जो फेड हुई भी होती है, और आप अपनी एज के अकॉर्डिंग लगना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, आप लोगों की एज अगर 30 है तो आप 60 के लग रहे होते हैं, पूरी पर्सनालिटी आपकी ख़त्म हुई हुई होती है। ठीक है, तो ग्रे हेयर एक नेचुरल प्रोसीजर है, इसमें किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है किसी का, बट ये है कि हाँ, इतना हम कर सकते हैं कि हम अब ग्रे हेयर को हाइड कर सकते हैं। हाइड ना करना ये गलत बात है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर दिया हुआ है और हम कर सकते हैं, तो ज़रूर आप लोग अपनी खूबसूरती में इजाफा किया करें, क्योंकि अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को ही पसंद करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई क्यूरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप लोग कमेंट करें कमेंट सेक्शन में जाके, लेकिन मेक श्योर आप लोग कमेंट ऐसा किया करें कि जो मेरी समझ में आए। ठीक है, आप लोग जब कमेंट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता, आप लोग अपने बालों का लेवल बताया करें, हिस्ट्री बताया करें, और बताया करें डिज़ायर विश क्या है, आप चाहते क्या है, मुझसे पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मटेरियल रेडी किस तरह से करना है। हमने यहाँ पे 6.00 यूसी लिया है विद 20 वॉल्यूम, उसको अच्छे से मिक्स किया 1:1 की रेशो से, मतलब 1 स्कूप अगर आपका कलर का है, 1 स्कूप ही आपका जो है वो डेवलपर का होगा। ठीक है, अच्छे से मिक्स किया। क्यून यूज़र है तो क्यून के ही जो है हमने ट्यूब ली है, और क्यून का ही हमने डेवलपर लिया, जो कि 100 प्योर का डेवलपर है, जो कि इचिंग वाली स्किन पे भी अच्छे से चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन बड़ी मैटर करती है। ठीक है, पहले आपने अच्छे से मटेरियल रेडी करना है, उसके ग्रैनुअल्स नहीं होने चाहिए, मिक्स हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने उसे जल्दी से जो है अपनी एप्लीकेशन कर देनी है। एप्लीकेशन इस तरह से आपने करनी है कि आपका एक एक बाल तक आपका जो है वो प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, और जो है आपके सारे बाल जो हैं, कोई भी बाल छुपना नहीं चाहिए। एक चीज़ याद रखा करें, फोरहेड पे जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रे हेयर होते हैं। कोई बच्ची क्या करती हैं, अक्सर वो उस पर नहीं लगाती कि जी हमारा माथा ख़राब हो जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, आप उस पर लगा दिया करें। उसका भी मैं आपको सोल्यूशन देती हूँ कि अगर आपके, अच्छा ज़रा टूनू से माजरत, क्योंकि मैं थोड़ी बाहर हूँ, बट ये वीडियोस काफ़ी टाइम से होती हैं और आप लोगों के लिए मुझे शेयर करना होता है। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं लाजमी आप लोगों के लिए शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब काम में होती हूँ, चाहे सैलून है, चाहे घर है, चाहे जो मर्जी मदरसे में, तो टाइम नहीं होता। लेकिन अगर मैं सफ़र में होती हूँ और कुछ वेटिंग में होता है, तो उस वक्त मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर ईज़िली कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस शोर से थोड़ा सा जो है वो आप लोग
उसके लिए माजरत। आप फोरहेड पे लगाएंगे और फोरहेड पे स्टेन्स को किस तरह से दूर करना है, चलें जी नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, ये पार्ट काफ़ी लंबा हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मजीद डिटेल डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आए, आप लोग कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगी।